Good morning students, welcome in your science section of class 5th, chapter number 10, machines. Earlier we discussed about force. इससे पहले हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको ये बताया था कि फोर्स हम जब अप्लाई करते हैं तो मशीन क्या करती है, उस फोर्स की को डबल कर देती है। यानी हमारी जो फोर्स है हमें ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी पड़ती। अगर हमें कोई भी वर्क करना है तो मशीन का यूज़ करते हैं, जिससे हमारी अप्लाइड फोर्स जो है वो इजीली वर्क में कन्वर्ट हो जाए, या हम कह सकते हैं उससे हमारा वर्क इजी हो जाता है और फास्टर भी हो जाता है। हमने टाइप्स ऑफ लीवर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जो हमें पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फल्क्रम, एफर्ट्स एंड लोड, लीवर आर ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। हमारा जो टाइप्स ऑफ लीवर है फल्क्रम के अकॉर्डिंग, ये फल्क्रम कहाँ पे है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, इसके अकॉर्डिंग लिवर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्लास लिवर ऑफ फर्स्ट क्लास, लिवर ऑफ द सेकंड क्लास एंड लिवर ऑफ द थर्ड क्लास। in this the fulcrum lies in between the load and effort। जो फर्स्ट क्लास लिवर है उसमें फल्क्रम कहाँ होता है, लोड और एफर्ट के बीच में। यहाँ पर आपको पेज नंबर 94 पर ओपन योर बुक फर्स्ट, ओके। एट पेज नंबर 94 आपको सीसॉ का पिक दिख रहा होगा, जहाँ पर 2 जो है एक बॉय और गर्ल जो है वो प्ले कर रहे हैं और सीसॉ में एक तरफ एफर्ट और एक तरफ लोड, फिर बाद में टर्न होके एक लोड हो जाता है और एक एफर्ट हो जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया। ऐसे प्लायर में भी एफर्ट और लोड के बीच में फल्क्रम है। फल्क्रम एक सेंटर पॉइंट, एक सेंटर बॉडी, जिस पर एफर्ट और लोड दोनों डिपेंडेंट रहते हैं। बैलेंस में भी दोनों बैलेंस के बिल्कुल सेंटर में, जहाँ से पूरी बैलेंसिंग हमें इंडिकेट होगी। जब तराजू चीजें इक्वल कर लेता है तो बैलेंसिंग इंडिकेट करने वाला फल्क्रम, जिसपे लोड और हमारा एफर्ट दोनों लगे रहते हैं। देन शीट्स, सीजर और क्रोबार, ये सारे एग्जांपल जो है वो फर्स्ट लिवर ऑफ फर्स्ट क्लास की कैटेगरी में आते हैं। देन लिवर ऑफ सेकंड क्लास, इन दिस लोड लाई इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट। इसमें जो लोड है वो कहाँ पर है, फल्क्रम और एफर्ट्स के बीच में। यहाँ पर हम इस ट्रॉली को देखते हैं, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं ट्रॉली को हम अपने हैंड से आगे की तरफ पुश करते हैं। हमारे जो एफर्ट्स हैं और जब हम उसमें जो भी हमें मटेरियल कैरी करना होता है, जो हमें चीज़ें आइटम लेने होते हैं, परचेज करने होते हैं, हम ट्रॉली के सेंटर में रखते हैं। तो यहाँ पर एफर्ट कहाँ पे, एफर्ट कहाँ था, लोड कहाँ था, फल्क्रम और एफर्ट के बीच में। फल्क्रम और एफर्ट के बीच में, क्योंकि जो नीचे व्हील लगेगा वो क्या है, फल्क्रम। लोड कहाँ पर आया, ट्रॉली के बीच में। तो यहाँ पर और एफर्ट्स कहाँ से करे आपने, अपने हैंडल्स। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखो, ये वाला जो डायग्राम है ये सेकंड क्लास लिवर के एग्जांपल है। ऐसे नट क्रैकर भी है और बॉटल ओपनर भी इसके एग्जांपल। लिवर ऑफ द थर्ड क्लास, इस कैटेगरी में ऐसे लिवर आते हैं जिसमें एफर्ट अप्लाई होता है फल्क्रम और लोड के बीच में। एफर्ट कहाँ पे अप्लाई होगा, फल्क्रम और लोड के बीच में। फॉरसेप, फोरआर्म, स्पेड, नाइफ, ये सारे एग्जाम्पल थर्ड क्लास लेवल में है। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज योर इंक्लाइंड प्लेन। जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है वो है इंक्लाइंड प्लेन। इस तरह का एग्जाम्पल आपने अपने घर में आपका रैंप देखा होगा, ये इंक्लाइंड प्लेन होता है रैंप, जिसे हम कोई भी लोड को इजीली लिफ्ट कर देते हैं विदाउट यूजिंग मच मोर फोर्स। ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई नहीं करते और इजीली किसी भी लोड को हम कैरी करके दूसरी साइड तक ले जाते हैं। ये एक स्लोपिंग एरिया होता है। सपोज यू हैव टू लिफ्ट हैवी वेट टू सम हाइट, माना आपको कुछ हाइट तक कुछ हैवी वेट को कैरी करके लेके जाना है। हाउ विल यू डू इट, ऐसा आप कैसे करोगे? You must have seen that heavy barrels are loaded in the truck by pushing them along an inclined plane as shown in the figure. An inclined plane is a simple sloping surface in which one end is higher than the other. It reduces the force used to lift something. आपको यहाँ पर एक पिक्चर शो की हुई है जहाँ पर वो हैवी ड्रम को कैरी करके ट्रक के ऊपर तक लेके जा रहा है। यहाँ पर ऐसा करने के लिए इसने एक इंक्लाइन प्लेन का यूज़ करा। हमारे घर में हम व्हीकल वगैरह को पार्क करने के लिए अपने घर के अंदर इस तरह के रैंप को यूज़ करते हैं, ओके। और
ये वाला आपने एग्जांपल हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा। हॉस्पिटल्स में स्ट्रेचर कैरी करने के लिए रैम्प्स बनाए जाते हैं, जिससे स्ट्रेचर जो है इजीली जहाँ पे भी ज़रूरत है, जहाँ पे भी स्ट्रेचर तक को लेके जाना है, वहाँ तक वो इजीली कैरी कर सकते हैं। अ रोड अप अ हिल, हिल पर बनी हुई, जो पहाड़ी पर बनी हुई रोड है वो भी इसी एग्जाम्पल है। स्टेयरकेस, रैम्प्स मेड इन द हाउसेस, गेट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन क्या है? एक स्लोपिंग सरफेस है जो हैवी लोड को विदाउट यूजिंग मच फोर्स इजीली कैरी करके ले जाता है दूसरे पार्ट पर। ओके स्टूडेंट्स, देन स्क्रू। स्क्रू इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। हमने ये पढ़ा कि इंक्लाइंड प्लेन क्या है? किसी भी हैवी लोड को लोअर पार्ट से हायर पार्ट तक लेके जाने, हायर लेवल तक लेके जाता है। ऐसे ही जो स्क्रू है ये मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड फॉर्म किसका है? ये इंक्लाइंड प्लेन का। यहाँ पर स्क्रू इज अ हार्ड मेटल रॉड हैविंग वेल कट स्पाइरल थ्रेड ऑन इट्स सरफेस। स्क्रू जो होता है उस पर आपने देखा होगा बिल्कुल अच्छे से थ्रेडिंग की तरह कट्स मिलते हैं, थ्रेड्स की तरह वो बंधा रहता है। स्क्रू इज अ प्रिफर्ड बाय कारपेंटर एज कंपेयर टू नेल और ऑर्डिनरी नेल। कैन यू टेल व्हाई? कारपेंटर स्क्रू को प्रेफर करता है, जब भी वो वुड में नेल को प्रेफर नहीं करेगा, जब भी वो वुडन कोई वर्क कर रहा होगा तो वो स्क्रू प्रेफर करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करेगा वो क्योंकि जो स्क्रू है उसमें थ्रेड्स जो हैं वो वुड में इजीली ग्रिप बना लेते हैं, पकड़ बना लेते हैं, और जबकि नेल जो है वो इतना इजी ग्रिप नहीं करती, वो कभी भी रिमूव, आप उसको अगर हाथ से भी खींचोगे तो वो इजीली आप उसको पुल कर सकते हो, लेकिन स्क्रू की जो थ्रेड है वो ग्रिपिंग मतलब अच्छी ग्रिपिंग देगी, बेटर ग्रिपिंग। ओके, जैक इज अ मशीन हैविंग अ स्क्रू एंड अ लिवर। इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट सच एज अ कार और ट्रक। जैक एक इस तरह की मशीन है जिसमें स्क्रू होता है और एक लिवर होता है। सबने कार के में देखा होगा, हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए ये काम में लिया जाता है। ओके, देन वेज। व्हाट इज वेज? वेज इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन। वेज इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन। हेयर टू इंक्लाइंड प्लेन। वेज में टू इंक्लाइंड प्लेन होते हैं जो साइड बाय साइड अटैच रहते हैं दूसरे से, एंड दे आर ज्वाइंट बैक टू बैक, जो एक साथ पीछे से पीछे जुड़े रहते हैं। आपने नाइफ देखा होगा, ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन, आप एक फेस देखो उसका नाइफ का चक्कू का, दूसरा फेस देखो, दोनों ही इंक्लाइंड प्लेन है और दोनों के बैक साइड पर वो जुड़े हुए हैं। देन कट अ पीस ऑफ पेपर और अ थ्रेड विद द हेल्प ऑफ नाइफ फ्रॉम बोथ द एजेस। अब आप देखोगे कि अगर हम अपने नाइफ से कभी किसी, या नॉर्मली देखते हो कि जब मम्मी वेजिटेबल कट कर रही होती है, फ्रूट कट कर रही होती हैं, तो नाइफ के एक पार्ट होता है शार्प और एक पार्ट होता है ब्लंट। जब ब्लंट पार्ट को यूज़ करते हैं तो वेजिटेबल कट करने में हमें डिफ़िकल्टी फील होती है, लेकिन इसी जगह अगर हम कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं नाइफ का? शार्प पार्ट, तो क्या होगा? वेजिटेबल इजीली कट हो जाएगी। ऑलवेज कीप ऑन रिमेंबरिंग दैट वेज हैज टू पार्ट, ब्लंट एंड शार्प। शार्प पार्ट जो है वो वर्क को इजीली कंप्लीट करने में हेल्प करता है। और भी आपको एग्जांपल दिए यहाँ पर वेज के, टीथ, नाइफ, ब्लेड और एक्स। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पुली। पुली इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन। नेक्स्ट टॉपिक इज पुली। इट इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन। विद इट हेल्प वी लिफ्ट हैवी लोड। इसकी हेल्प से हम हैवी लोड को लिफ्ट कर लेते हैं। इट मेक्स आवर वर्क इजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन इन विच द फोर्स हैज टू बी अप्लाई। यहाँ पर हमारा ये वर्क इजी कैसे कर देता है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमें फोर्स अप्लाई करनी होती है उस डायरेक्शन में ये फोर्स को अप्लाई करता है। दस इन अ पुली एफर्ट इज अप्लाइड इन वन डायरेक्शन। पुली में एफर्ट यानी प्रयास एक डायरेक्शन में किए जाते हैं, and work is done on the other side. For example, it is difficult to lift a bucket full of water by pulling the rope vertically. With the help of a pulley, bucket can be easily lifted as it helps to apply force in a downward
डायरेक्शन। ये वाला जो पुली वाला एग्जाम्पल है, आपने वेल यानी कुएं में देखा होगा, एक ऊपर व्हील लगा रहता है, ये पुली का एग्जाम्पल है। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको लिफ्ट करनी होती है तो आप एक तरफ से अपनी फोर्स अप्लाई करते हो, एफर्ट लगाते हो, और दूसरी तरफ से लोड जो है वो ऊपर की तरफ कैरी हो जाता है। ओके, व्हील इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन which help us to move heavy load easily. A wheel is always round in shape. Wheel round होता है शेप में, all vehicle move on wheel. इसकी राउंड शेप होने की वजह से सारे व्हीकल्स जो हैं वो इजीली रन करते हैं व्हील पर। ट्राई टू मूव अ हैवी वुडन ब्लॉक यू कैनॉट मूव। इससे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि वुडन ब्लॉक्स को जब कैरी किया जा रहा था तो इट वॉज डिफिकल्ट टू कैरी, वो कैरी नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसमें व्हील लगाया गया तो बॉक्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ईजी हो गया। देन all machines are a combination of these simple machines described above. You must have seen a bicycle or a car. There are different type of simple machines working together. Machine made up of many simple machines is known as complex machine. याद होगा स्टूडेंट, जितनी भी छोटी छोटी मशीन्स हैं, इन छोटी छोटी मशीन से मिलकर एक जब बड़ी मशीन बनती है तो वो सिंपल मशीन नहीं कहलाती, वो क्या हो जाती है, वो कॉम्प्लेक्स मशीन हो जाती है। जैसे आपके घर के व्हीकल्स, आपके घर में रेफ्रिजरेटर, और देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स विच आर रिलेटेड विद द कॉम्प्लेक्स मशीन। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम वाइंडिंग अप माय चैप्टर। आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स in PDF. All of you do the work in your notebook and try to learn as well as. Okay? Thank you, students.